मिट जाएगा। कर तपस्या करो याद शिव को, दिल को आराम मिल जाएगा। अपने चिंतन की धारा बदल दो, रोग चिंता का मिट जाएगा। अपने चिंतन की धारा बदल दो। जिंदगी की इमारत बनी है, ख्याल जैसा भी तुमने किया है। जिंदगी की इमारत बनी है, ख्याल जैसा भी तुमने किया है। बीज बोया है जैसा भी मन में, फल उसी का तो तुमने तो तुमने लिया है। स्नेह शुचिता के संकल्प लाओ, दर सुखों का वो खुल जाएगा। अपने चिंतन की धारा बदल दो, रोग चिंता का मिट जाएगा। अपने चिंतन की धारा बदल दो। जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, बोल और कर्म बदलेंगे सारे। जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, बोल और कर्म बदलेंगे सारे। कर्म में योग कर दो शामिल, योग ही जिंदगी को सवारे। योग ही जिंदगी को सवारे। अपनी वाणी से अमृत लुटाओ, बोल वरदानी बन जाएगा। अपने चिंतन की धारा बदल लो, रोग चिंता का मिट जाएगा। अपने चिंतन की धारा बदल दो। ओम शांति। आदरणीय भ्राता जी का इस होली हंसों की सभा में बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। मैं बहनों को निवेदन करती हूँ, तिलक और पुष्प गुच्छ से भाई साहब का इस सभा में वेलकम करेंगे। आदरणीय शकुंतला दीदी जी और उनके साथी बहन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे बीच में हमारे
आदरणीय भ्राता जी राजू भाई जी उपस्थित हैं। कौन नहीं जानते हैं? सभी जानते हैं। अच्छा, जो जानते हैं वो हाथ उठाएं। किस नाम से जानते हैं आप सभी? मुरली वाले राजू भाई जी, है ना। बाबा की जो महावाक्य हैं, जो हम सोचते हैं ना कि सारी मुरली अगर याद ना रहे तो कम से कम मुख्य पॉइंट ही याद रहे, उसको ही सारी मुरली पढ़ने का टाइम नहीं तो कम से कम हम सार ही पढ़ ले, वरदान ही पढ़ ले, स्लोगन ही पढ़ ले, वही याद रहे तो सारा दिन का जैसे कि आत्मा को भोजन मिल जाता है। वो भोजन को जो सारी मुरली से सारांश निकालने वाले, मक्खन निकालने वाले, वो आप हमारे भ्राता जी हैं, मुरली वाले राजू भाई जी। आपका ज्ञान का बड़ा विशेष अध्ययन रहता है और गहन पुरुषार्थ रहता है आपका, और विशेष अध्ययन के कारण आप अनेक आत्माओं को ज्ञान और योग से लाभान्वित करते रहते हैं। देश विदेश में आप सेवारत रहते हैं और अनेक आत्माओं को लाभान्वित करते रहते हैं। हमारी राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन है, उसके अंतर्गत जो हमारे 21 विंग्स बने हुए हैं उसमें से ग्राम विकास एक विंग है और जिसमें आप वाइस चेयरपर्सन हैं और आपका विशेष रोल रहता है, यौगिक खेती का विशेष लक्ष्य रहता है। और आप अभी जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उनके पास भी अपना विशेष प्रोजेक्ट लेकर के जाते हैं और कोई ना कोई सेवा में आप उन्नति की ओर आगे बढ़ते रहते हैं, उन्नति करते रहते हैं। बाबा को प्रत्यक्ष करने की कोई ना कोई विधि से नई नई युक्ति निकालते रहते हैं। ऐसे हमारे भ्राता जी, आप कानपुर से हैं। आप 1972 में बाबा के यज्ञ के संबंध में आए, बाबा के बच्चे बने और 1976 में जो बाबा की सिंधी मुरली थी उसको आपको हिंदी में कन्वर्ट करने के लिए आपने दादी जी या बड़ी दीदी के विशेष निर्देशानुसार आपने सिंधी भाषा सीखी और उनका अनुवाद किया हिंदी में, जो आज हम बाबा के महावाक्यों को सुनते हैं। बहुत सरल भाषा में बाबा के महावाक्य सुनते हैं, समझते हैं। वो आपकी ही देन है, आपकी ही विशेषता है। और आपने ज्ञान का विशेष अध्ययन करने के कारण आपने बहुत सारी किताब भी लिखी हुई हैं, जैसे ज्ञान सरिता है, ज्ञान सुमन है, ज्ञान वीणा है, ज्ञान के अनमोल मोती आदि पुस्तकें हैं, वो आपने लिखी हुई हैं, जिससे अनेक आत्माओं को आप लाभान्वित करते रहते हैं। आप ज्ञान सरोवर, शांतिवन, पांडव भवन, उसका जो फोटोकॉपी मुरली के रिलेटेड है वो आप करते हैं। और उससे भी बड़ी विशेषता है कि अव्यक्त बाप दादा जैसे महावाक्य बोलते हैं, उसी समय श्रवण करते हुए आप टाइपिंग करते और उसी दिन उन्हीं पूरी मुरली होते ही देश विदेश में आप अनेक आत्माओं को मुरली पहुंचा करके अनेक आत्माओं को परमात्मा वर्षन से भगवान के वरदानों से लाभान्वित कराते हैं। ऐसी आप विशेषता के धनी हैं। ऐसे भ्राता जी आज हमारे बीच में हैं और आज हमारे बीच में प्रकाश डालेंगे संस्कार मिलन की महारास। बहुत विशेष और गहन विषय हैं जो आपके बहुत विशेष अनुभव भी रहे हैं दादियों के साथ के, तो आप अपने अनुभवों से अनेक आत्माओं को लाभान्वित करते रहते हैं। आज हमारे बीच में हमें लाभान्वित करने के लिए पहुँचे हैं आदरणीय राजू भाई साहब। ओम शांति। सभी ने मनमोहिनी वन में तपस्या की। ये तो नहीं लगता है कि हम पांडव भवन में नहीं आए। मुझे कहा गया कि पांडव भवन का ग्रुप ही है जो मनमोहिनी वन में योग भट्टी कर रहा है, ऐसा है। तो आप सब मनमोहिनी दीदी को जानते थे क्या? सुना है नाम? मनमोहिनी दीदी जी के नाम से ही ये स्थान बनाया गया।
और मनमोहिनी दीदी बाबा के साथ बहुत एक्टिव रूप से यज्ञ को आगे बढ़ाने में, यज्ञ के हर कार्य में सदा आगे रही। बहुत धनाढ्य परिवार की थी, शादी हो चुकी थी। बाबा मिला अपनी माँ के साथ और लौकिक बहन के साथ समर्पित हो गई। लौकिक में नाम था गोपी और वो सच्ची गोपी थी। बाबा कह करके नैन गीले हो जाते थे, बाबा के प्यार में खो जाती थी। तो बाबा ने उन्हें मम्मा के अव्यक्त होने के बाद मधुबन में रखा। उसके पहले वो सेवाओं पर दिल्ली में थी, दिल्ली कमला नगर में रह के सेवा करती थी। लेकिन जब मम्मा ने 65 में शरीर छोड़ा तो बाबा ने उन्हें अपने साथ मम्मा की सीट पर रखा और दीदी ने पूरे यज्ञ की कारोबार को, जो अंदर की कारोबार होती है, बच्चों को सबको पत्र लिख व्यवहार करना, सबकी पालना करना, आने वाले भाई बहनों को सौगात देना, उनके भोजन की व्यवस्था करना, कई बातें होती हैं, उसके वो निमित्त रही यज्ञ में। लेकिन जब बाबा अव्यक्त हुए तो दीदी और दादी प्रकाशमणि की जोड़ी बनी। दादी प्रकाशमणि कुमारी थी और उस समय वो बॉम्बे में गाम देवी में सेवाएं दे रही थी। लेकिन बाबा के अव्यक्त होने के समय वो बाबा के सन्मुख थी। बाबा ने उन्हें ही अपने हाथ में हाथ देते हुए यज्ञ की पूरी शक्तियां समर्पित कर दी और बाबा अव्यक्त हो गए। उसके बाद जो संस्कार मिलन की टॉपिक है यहाँ से शुरू होती है, क्योंकि बाबा के समय तो बाबा के प्यार में सब बच्चे इतने बड़े यज्ञ में रह करके तपस्या करते, सेवा करते रहे। लेकिन जब बड़े चले जाते हैं तो छोटों को कैसे आपस में मिल के चलना है, संस्कार मिलाना है, नहीं तो क्या होता। आज कई संस्थापक जिन्होंने अलग अलग मठ पंथ स्थापित किए हैं, हर एक का इतिहास आप देख लो कि जब गुरु चले गए, बड़े चले गए, तो उनके बाद वो चेले आपस में झगड़ जाते हैं। थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टी के लिए, गद्दी के लिए अलग अलग टुकड़े बना देते, कई पंथ एक ही से निकल जाते। लेकिन बाबा के अव्यक्त होने के बाद दीदी और दादी ने जिस तरह से संस्कार मिलाए, संस्कार मिलन की रास की, उसका परिणाम आज हम सबके सामने है। इतना बड़ा विश्वविद्यालय एकता के सूत्र में पिरोकते हुए आज देश और विदेश में बाबा के अव्यक्त होने के बाद, बाबा के समय कितने सेंटर थे मालूम है? बाबा कहते थे बच्चे तुम्हारे 108 सेंटर हो जाएंगे। 69 में 108 भी नहीं थे। गली गली में सेंटर खुलेंगे, ये संस्था विदेश में जाएगी, सब धर्म वालों को ज्ञान मिलेगा। अरे बच्चे ऐसे क्यों लगेगी जो आबू रोड से माउंट आबू तक क्यों लग जाएगी, बड़े बड़े स्थान बनाने पड़ेंगे, उनकी व्यवस्था देनी पड़ेगी। बाबा साकार में कहते रहते थे, लेकिन बाबा के अव्यक्त होने के बाद दीदी और दादी ने आपस में सबको एक किया। संस्कार मिलन की रास वहाँ से शुरू हुई, क्योंकि बाबा की जो लौकिक में बेटी और बहू थी वो बहुत
बुद्धिमान थी। बाबा ने उनको प्रशासिका नहीं बनाया, उनके हाथ में यज्ञ नहीं दिया। बाबा की जो लौकिक बेटी निर्मल शांता दादी थी, परदादी उनको कहते थे, दादियों की भी दादी परदादी, उनको कलकत्ता में ईस्टर्न जोन में रखा। और बाबा की जो बड़ी बहू थी ब्रजेंद्रा दादी, उनको महाराष्ट्र का जोन दे दिया। वो महाराष्ट्र जोन इंचार्ज, वो ईस्टर्न जोन इंचार्ज। लेकिन पूरे यज्ञ की कारोबार संभालने के लिए जो बाबा के लौकिक में संबंध नहीं थे, लेकिन अलौकिक में बाबा ने उनकी विशेषताओं को देखा और दीदी दादी की जोड़ी बनाई। तो पता है क्या उस समय हम सब कहते थे, शरीर दो हैं आत्मा एक है। ऐसा होता है क्या? शरीर दो हैं आत्मा एक है, माना इतना आपस में एक दूसरे के साथ विचारों का मिलन। संस्कार तो बाद की चीज़ है, विचार भी मिल जाएं। एक ने सोचा दूसरे को टचिंग आ जाए, एक ने बोला दूसरे ने मान लिया, समझ लिया। एक दूसरे से कभी डिबेट नहीं किया, दीदी ये बात राइट नहीं है, दादी ये फैसला आपने क्यों ले लिया। अगर हम लोग कभी कोई बात दादी के पास गए और उनसे मना लिया और दीदी के पास गए, वो अगर उनके हित में नहीं लगती है कहेंगे नहीं, लेकिन अगर दीदी ने कहा और दादी को हाँ करना पड़े, ठीक है दीदी ने कहा ना, कोई बात नहीं। तो एक दो की बातों को स्वीकार करना, एक दूसरे को सत्कार देना, ये दीदी दादी ने हम सबको सिखाया। और इसी भावना से सब ने आपस में मिलजुल करके यज्ञ को आगे बढ़ाया। संस्कार मिलन हो गया। अगर हम कोई की बात को कट कर दें, कोई की बात, कोई की राय बड़ी अच्छी हो और हम तुरंत कट कर दें, और मान लो अच्छी नहीं है फिर भी कट कर दें, तो क्या होगा? क्या होगा भाई लोग? दूर हो जाएंगे ना उनसे, उनके समीप नहीं आएंगे, कट कर देंगे। ये तो बात सुनता ही नहीं मेरी, पता नहीं अपने को क्या समझता है। जो मैं कह रहा हूँ बिल्कुल राइट कह रहा हूँ, ऐसे करेंगे तो सफल होंगे, नहीं करेंगे तो ये विघ्न आएंगे, ऐसी बातें होंगी। कोई व्यक्ति अगर फोर्स से कह रहा है कोई बात, तो उसकी अपनी समझ, उसके अपने अनुभव, भले वो श्रीमत अनुसार नहीं भी है, लेकिन वो कह रहा है फोर्स से, तो बड़ों ने उसको कट नहीं किया। क्या कहा? आपकी राय बहुत अच्छी है, आपने राय दिया, लिखत में दे दो, इस पर हम आपस में विचार करेंगे। अब उस समय तो ठंडा हो गया ना, वो कट कर देते तो कहता हमको कहीं बताना ही नहीं, कहना ही नहीं, दूर हो जाता। हम आपस में विचार करेंगे फिर आपको बताएंगे। तो जो फोर्स पहले का होता है ना बोलने का, और धीरे धीरे नॉर्मल हो जाता है। फिर अगर उसको बुला करके बताया जाता है भैया ये ऐसे नहीं, ऐसे इसमें डिससर्विस हो सकती है, ये श्रीमत अनुसार नहीं है, इसलिए इसको अभी थोड़ा रोक देते हैं, बाद में कर लेंगे। तो दीदी दादी ने इस यज्ञ को जो इतना विस्तार दिया, वृद्धि दी, विस्तार हुआ, उसका एक मूल कारण रहा, छोटा हो या बड़ा, उन्होंने सबकी बातों को स्वीकार किया, किसी को भी कट नहीं किया, हाँ जी किया, सम्मान दिया, सत्कार दिया, और उसके आधार से उसकी राय को स्वीकार करते हुए उसको अपना साथी बनाया, सहयोगी बनाया, और सबके सहयोग से सेवाओं का विस्तार हुआ। वैसे भी बहनें माताओं में ये भावना तो रहती है कि परिवार के सभी सदस्य मिल करके चलें, लेकिन कई बार छोटी छोटी बातों में जहाँ पर कुछ स्वार्थ होते हैं, जहाँ पर कोई ज़्यादा इच्छाएं होती हैं, वहाँ पर टकराव पैदा हो जाते हैं। आज कलयुग के अंदर दो भाई बहन, दो सगे भाई भी
एक साथ नहीं रह पाते। अगर शादी हो गई, बहू आ गई तो बस चूल्हा अलग हो जाएगा। शायद ही इस समय कोई ज्वाइंट परिवार हों, बहुत बिरले होंगे जो एक चूल्हे के साथ मिलजुल करके रहते होंगे, नहीं तो सबके चूल्हे अलग अलग। कारण संस्कारों में भिन्नता, संस्कार मिलन नहीं हो पाता, और उसका एक कारण है व्यक्ति झुकता नहीं है, अपने को राइट समझता है। और बाबा ने खुद भी झुक करके सिखाया, और दादियों ने तो इतना नम्रता के साथ सबको सम्मान दे के, झुक करके सबको आगे बढ़ाते हुए, आप बहुत अच्छे हैं, आपके अंदर ये विशेषताएं हैं, आप ये कर सकते हैं, हर एक की विशेषता पर ध्यान दिया, कमी कमजोरियों का वर्णन नहीं किया। बाबा तो यहाँ तक कहता है कि देवताओं के 36 गुण गाए हुए हैं। अगर 36 गुणों में, ब्राह्मण आत्माओं में अगर 35 अवगुण हों, लेकिन एक भी गुण है तो ज़रूर बाबा का बच्चा बना है, तो उस एक गुण को बाबा देख करके उसको गुणवान बना देता है। एक गुण उसका जो विशेष है, एक विशेषता विशेष है। मान लो कोई के अंदर हिम्मत है, कोई के अंदर बहुत दृढ़ता है, कोई के अंदर निश्चय है, कोई के अंदर उमंग उत्साह है, कोई भी विशेषता है, बाकी नहीं है कुछ भी, लेकिन एक है। तो बाबा ने उस एक विशेषता को देखा कि ये बच्चा विशेष है, ये इसकी विशेषता है, और उसको उमंग उत्साह दिला करके उसकी विशेषता को सेवा में लगा दिया। और सेवा में अगर उसने उस विशेषता को लगाया तो विशेषता एक बीज है, और उस बीज से अनेक वृक्ष, अनेक विशेषताएं उसके अंदर आ गई। हम लोगों में क्या विशेषता थी? भाई गाँवड़े का छोरा, कुछ नहीं पढ़ा लिखा, कुछ नहीं किया, जानते ही नहीं थे, यहाँ तक ट्रेन में नहीं बैठे थे दुनिया क्या होती है। आज पूरी दुनिया भगवान ने घुमा दिया, कोई देश नहीं रहा जहाँ नहीं भेजा हो। विशेषता देखी होगी ना कोई, क्या विशेषता दिखाई, और वो आप सब कर सकते हो। बाबा ने, बड़ों ने कोई भी अगर कार्य दिया तो हमने कभी आज तक 52-53 साल मुझे यहाँ हो गए, मैंने आज तक कभी उनको ना नहीं किया। जी जी जी। और एक जी कहने से, हाँ जी कहने से नहीं थी, आ गई विशेषता। कोई काम किया, उन्होंने हाँ कहा और हमने हाँ जी किया। कहते हैं कोई ऊपर से सीख के थोड़ी आता है, करते करते सीख जाता है। और बड़ों की दुआएं मिल जाती हैं, और अगर लगता है कि इसका बड़ा काम है तो साथी मिल जाते हैं, सहयोगी मिल जाते हैं। तो एक छोटी सी सेवा से लेकर के यज्ञ की एक छोटी से छोटी सेवा, चाहे वो झाड़ू लगाने की थी, चाहे धोबी घाट करने की थी, चाहे रोटियां पकाने की थी, चाहे बर्तन मांजने की थी, चाहे नाइट ड्यूटी थी, चाहे 2 बजे उठ के पानी गर्म करने की थी, सब काम कराए। जो कहा, ये नहीं कहा दादी मेरे से नहीं होगा, मेरे को पता नहीं ये सब क्या होता है, जी हो जाएगा, बाबा करा लेगा। आज करते करते बाबा ने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। और ऐसे ही जिन बच्चों ने, जिन बाबा के बच्चों ने बड़ों को सदा यस कहा, हाँ जी कहा, बाबा ने इतनी, दादियों ने इतनी उनको दुआएं दे दी, जो आज वो यज्ञ के पिल्लर हैं। पिल्लर हैं। यज्ञ जो चल रहा है ना, इतना बड़ा जो आप देख रहे हो ना, यज्ञ खड़ा है, बड़े चले गए। वैसे भी जब मजबूत छत हो जाती है तो पिल्लर्स की ज़रूरत नहीं रहती, लेकिन जो नींव होती है, फाउंडेशन होती है, वो बहुत मजबूत होती है। तो नींव को मजबूत कराया दादियों ने, और ऐसी नींव डाल दी, ऐसे ग्रुप को तैयार कर दिया।
जो आज 20,000, 25,000, 30,000 लोग आते हैं, खाते हैं, उनका भंडारा चलता है, उनके लिए कितनी व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं, कितनी खरीदारियां होती हैं, कितना अनाज चाहिए, कितना चावल चाहिए, कितना गेहूं चाहिए, कितने प्रकार के वैरायटी मसाले चाहिए, कितना तेल चाहिए, कितना क्या चाहिए होता है। आप समझ सकते हो 100 के परिवार अगर हो, आप लोगों का 10 का परिवार हो तो गृहस्थी में क्या क्या होता है। और इतना बड़ा परिवार और कोई से पैसा मांगना नहीं, इतना बड़ा यज्ञ जो बाबा चला रहा है, करण करावनहार तो बाबा है, लेकिन जिनको उसने निमित्त बनाया है उन्होंने कभी ये नहीं कहा मैं कर रहा हूँ। यहाँ एक सन्यासी आया था थोड़े दिन पहले डायमंड हॉल में, उसने भाषण जब दिया तब बताया अपना अनुभव कि मुझे बहनों ने सारे डिपार्टमेंट यहाँ के घुमाए और एक से एक सुंदर व्यवस्थित देख करके इतने ढंग से रखे गए, इतने सजाए हुए, इतना अच्छा लगा। और जिससे भी बोला भाई आप करते हो, तो कोई ने ये नहीं कहा मैं करता हूँ, बाबा करता है, बाबा कराता है। ये कौन सी भावना है? ये निमित्त भावना है। और जहाँ निमित्तपन का भाव है, अभिमान नहीं है, वहाँ संस्कार टकराते नहीं हैं। मैं करूँ या तुम कर, सब बाबा के लिए ही कर रहे हैं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, सब मिलजुल करके इतने बड़े यज्ञ को संभाल रहे हैं। दादियों ने ये नहीं कहा कि अरे मैं बड़ी हूँ तुम छोटा है, नहीं, तुम बड़े बड़े हो, तुम बड़े हो, तुम आगे हो, तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत अच्छा करते हो। तो दूसरों को आगे बढ़ा करके खुद पीछे रह करके भी सदा आगे रहे। ऐसे नहीं मैं आगे हो जाऊँ, मैं पुराना हूँ, मैं अनुभवी हूँ, मैं समझदार हूँ, ये तो आज का आया हुआ है। जहाँ पर ये भेद आ गया ना, वहाँ टकराव शुरू हो जाएगा, संस्कार मिलन नहीं होगा। अरे आज आया है लेकिन बुद्धि अच्छी है, पढ़ाई अच्छी है, समझ है, हाँ आप अनुभवी हैं, अगर आप उसको आगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा, वो धीरे धीरे बहुत अच्छा आपका साथी बनेगा, सहयोगी बनेगा। आप कोई आगे बढ़ाने वाले पीछे नहीं हो जाएंगे। लेकिन भावना ये होती है अरे कल का आया हुआ है, आज इसकी महिमा हो गई, इसका नाम हो गया, करता तो मैं हूँ, नाम इसका होता है। वहाँ संस्कारों में टकराव होता है। हम अपने से भी आगे बढ़ाते हैं, साथियों को सम्मान देते हैं। आज हमारा इतना बड़ा डिपार्टमेंट है, आप सब जानते हो, 140 देशों को पूरा ही ज्ञान का भोजन भेजना, तैयारी करना, पत्र पुष्प है, मुरलियाँ हैं, क्लासेज हैं और कई कार्य होते हैं। लिखा पढ़ी के सारे कारोबार डिपार्टमेंट में है, सेवाएं बढ़ती जाती हैं, विस्तार होता जाता है। लेकिन जो अभी आए जनरेशन्स आई, हमसे अच्छे पढ़े लिखे हैं, अच्छे अनुभवी हैं, कर सकते हैं, सिर्फ उनकी विशेषताओं को देख करके उनकी महिमा करके काम हो रहा है। अरे तुम तो कल आया है, मैं इतना पुराना हूँ, वहाँ टक्कर पैदा हो जाएगा। घर में भी अगर कोई की विशेषताएं होती हैं, सब एक जैसे तो नहीं होंगे। बाबा कहता है तेरे 4 बच्चे होंगे ना, तो चारों की नेचर अलग होगी, चारों के संस्कार अलग होंगे। एक के अंदर डॉक्टरी के संस्कार होंगे, एक के अंदर इंजीनियरिंग के संस्कार होंगे, एक खेती करना चाहेगा और एक आलसी भी हो सकता है, कुछ नहीं करना चाहता है। हैं 4, लेकिन चारों में वैरायटी। अगर आप खेती वाले से डॉक्टरी कराना चाहो तो करेगा, इंजीनियर उसको बनाना चाहो, नहीं, हमारे घर में कोई ऐसे नहीं, सब पढ़ लिख करके डॉक्टर बन जाओ, सब पढ़ लिख के इंजीनियर बन जाओ। जोर करो, ज़बरदस्ती करो तो क्या होगा, चलेगा घर, टक्कर हो जाएगा, कोई मानने वाला किसी की नहीं है। इसलिए ज्ञान मार्ग के अंदर ज्ञान माना क्या है, माताएं बोलो, ज्ञान माना समझ। ज्ञानी तू आत्मा, परिवार को, हर एक व्यक्ति को समझ करके उसकी नेचर क्या है, उसकी स्टडी क्या है, उसकी रुचि क्या है और उसकी विशेषता क्या है।
हर बात को समझ करके अगर उसके साथ हम व्यवहार में आते हैं, उसको हम उसी तरह का कार्य देते हैं, बहुत दिल से करता है, प्यार से करता है, संगठित होकर के करता है, कभी भी कोई रुकावट नहीं आती, टकराव नहीं होते। और अगर हम कहें नहीं, जैसा मैं कहता हूँ ऐसा तू कर, तुमको यही करना है, तो कर तो भले देगा, लेकिन बिगाड़ देगा, नुकसान कर देगा, मजबूरी से करेगा, और मजबूरी से किया हुआ कार्य सफल नहीं होता। तो संस्कार मिलन की रास करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हर एक के संस्कारों को समझ करके, हर एक की नेचुरल नेचर को समझ करके, हर एक की विशेषता को समझ करके उसको उसी तरह का कार्य देना, उसी तरह से उसको सहयोगी बनाना, उसको अपने से आगे रखना, सम्मान देना, ये है संस्कार मिलन की रास करना। और अगर कोई हमने उसके विपरीत कर दिया तो कुछ दिन तो चल सकता है दबाव में, प्रभाव में, लेकिन धीरे धीरे वो किनारा कर लेगा, टकराव पैदा हो जाएगा। दादियों ने अपने आप को कितना एडजस्ट किया होगा। अगर संस्कार मिलन की रास करनी है, परिवार को एकजुट करके रखना है, तो एडजस्ट करना बहुत ज़रूरी है। एडजस्ट समझते हो ना? जैसे हमारी एक दादी थी, नाम सुना होगा आप लोग, तो हरियाणा के हैं। हमारी दादी मनोहर इंदिरा थी। मनोहर इंदिरा दादी को देखा किसी ने? देखा है, बैठे हैं बहुत। करनाल में रहती थी, लेकिन बाबा ने उनको एक नया नाम दिया था, वो आप लोगों को नहीं पता होगा। आलू मिनिस्टर। आलू की सब्जी ऐसी चीज़ है, आलू ऐसी चीज़ है, किसी सब्जी के साथ उसको मिक्स कर सकते हो, ऐसा है ना। तो दादी बाबा कहते थे ये जो दादी है ना मनोहर इंदिरा, ये आलू मिनिस्टर है, इसको कहीं भी कोई जगह पर एडजस्ट कर दो, उसको कोई भी सेवा दे दो, किसी के साथ भी रख दो, कभी कंप्लेन नहीं आएगी। और उसका मूल कारण है बहुत इजी सरल नेचर। जहाँ सरल नेचर है ना, जो सरल है, इजी है, वो सहज मोल्ड हो सकता है। रियल गोल्ड की परिभाषा क्या है? रियल गोल्ड की परिभाषा क्या है? रियल है, सच्चा सोना है। सच्चा सोना मोल्ड हो जाता है, और अगर ज़्यादा उसमें मिक्स हो जाए, कर दिया जाए, तो और उसको मोल्ड करना चाहोगे तो टूट जाएगा। जो सच्चे हैं, रियल बाबा के बच्चे हैं, वो किसी भी परिस्थिति में स्वयं को मोल्ड करना जानते, डिबेट नहीं करते। और जिनमें जरा भी अहंकार है, मिक्स है, मैंपन, वो टाइट रहते हैं, और टाइट होने के कारण किसी के साथ चल नहीं सकते, एडजस्ट नहीं कर पाते। दो नेचर मैं आपको बताता हूँ। हमारी दादी जी की शारीरिक नेचर बताता हूँ। दादी प्रकाश मणि जी, जरा भी ठंडी उनको बर्दाश्त नहीं होती थी। पंखा चला दिया, एसी चला दिया, तुरंत उनको छींकें शुरू हो जाएंगी, सर्दी हो जाएगी। और दादी जी के साथ मोहिनी बहन जी रहती थी, और मोहिनी बहन जी की बिल्कुल गर्म नेचर, माना शरीर का तापमान, उनको पंखा चाहिए, उनको एसी चाहिए। अब एक ही कमरे में दोनों रह रहे हैं। अगर आपके घर में ऐसा रह रहा हो, एक बहुत पंखा तेज चाहता हो और आपको बिल्कुल पंखा सूट न करता हो, क्या करेंगे? किनारा चले जाएंगे, बाहर हो जाएंगे, झगड़ जाएंगे, बंद कर। अच्छा मोहिनी, तुमको गर्मी लगती ना, तुम पंखा चला लो, मैं रजाई ओढ़ लेती हूँ। समझ गए? संस्कार मिलन। ऐसे अपने को एडजस्ट किया, किसी की बात को, किसी के दुख दर्द को ऐसे नहीं, नहीं तेरे को ऐसा चाहिए, मेरे को नहीं चाहिए। जहाँ तेरा मेरा आया ना, वहाँ टक्कर शुरू हो जाएगी। अगर संस्कार मिलन की रास करनी है तो
जैसे भी हैं, जिस भी हालत में हैं, जो भी साथी हैं, सहयोगी हैं, उनको समझना। ज्ञानी तू आत्मा, समझदार, भाई इसकी नेचर है बोलने की, तो बोलेगा कुछ न कुछ। अरे वो बोल रहा है और आप मूड खराब कर रहे हो, जानते हो नेचर है, यहाँ से गाड़ी जाएगा कुछ न कुछ कमेंट मार देगा, ये नेचर है, आप समझ लो, आप मुस्करा दो, बोल के चला जाएगा, ख़त्म हो जाएगी बात। आप मूड खराब कर लोगे, किनारा हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। तो इतने बड़े परिवार को, इतने बड़े यज्ञ को जो बांध करके रखा बड़ों ने, कितना सहन किया होगा, कितना समाया होगा, कितना स्वयं को एडजस्ट किया होगा, कभी भी कंप्लेन नहीं किया। बाबा हमेशा कहते हैं जो संस्कारों की कंप्लेन करता है वो कभी भी कंप्लीट नहीं बन सकता। ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं। अरे भाई ऐसे तो होंगे ना, वैरायटी वृक्ष है, एक का संस्कार दूसरे के संस्कार से कभी मिलता ही नहीं है, मिलता नहीं है, लेकिन मिलाएंगे तो स्वर्ग आएगा। मिलाना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा, सहन करना पड़ेगा, समाना पड़ेगा, तब संस्कार मिलेंगे। ऐसे नहीं रास होगी, नहीं तो एक इधर जाएगा, एक इधर जाएगा, एक का पाँव इधर, एक का पाँव इधर, मजा आएगा? महारास होगी? महारास नहीं हो सकती। आपने रास देखी होगी, महारास देखी होगी, विशेष करके जो पूर्णिमा के दिन श्री कृष्ण जी के साथ महारास दिखाते हैं ना सागर पर, उसमें जमुना के किनारे, सबकी ताल ताल से मिलती है, पैर पैर से मिलते हैं। और गुजराती लोग जब यहाँ डांस करते हैं ना, डांडिया, तो ऐसी ताल से ताल मिलाते हैं, आप देखते ही रह जाओगे। वैरायटी है, शरीर भी हर एक के अलग अलग बनावट के हैं, लेकिन उन्होंने ऐसी प्रैक्टिस की है, जब पैर उठे तो पैर उठ जाए, जब ताली बजे तो ताली बज जाए, जब डंडी डालनी है डंडी लगे, तो संस्कार मिलन हो गया। ऐसे ही बाबा अपने बच्चों को संगम युग पर कहते हैं, बच्चे कुछ भी हो जाए, कुछ झुक जाओ, सहन कर लो, सॉरी कर लो। दादी की शब्द याद रखना, सारी कर लो माताएं, सारी खराब नहीं होगी। सारी करने में क्या जाता है, हार मान लो, हारमनी हो जाएगी। हार ही नहीं मानता व्यक्ति, मैं समझदार हूँ, मैं बुद्धिवाना हूँ, मैं बहुत अनुभवी हूँ, मैं बड़ा हूँ, और जहाँ ये मैंपन आया वहाँ संस्कार टकराए और वहाँ दूरियाँ बढ़ गई, किनारा हो गया, संगठन टूट गया, सेवाएं हो सकेंगी? इसलिए आप सब बाबा के बच्चे, बाबा के घर से संकल्प लेके जाओ, मुझे बाबा के समान संस्कार बनाने हैं। जब ब्रह्मा बाबा से मिलाएंगे ना, उनके समान हमें अपने संस्कार ढालने हैं। तो हर एक ब्राह्मण उनके समान बनने का पुरुषार्थ कर रहा है। भाई उनके संस्कार क्या थे? परोपकार, रहम, कल्याण, क्षमा भाव, दया भाव, दातापन का भाव, ये क्या संस्कार थे ब्रह्मा बाबा के? किसी बच्चे को कोई भी नफरत की दृष्टि से नहीं दिया। बच्चे निर्दोष हैं, परवश हैं, इनको पता नहीं है क्षमा भाव। बच्चे आज गालियां देते हैं, कोई बात नहीं, नहीं पहचानते इसलिए गाली देते हैं। एक दिन देखना, पहचानेंगे तो गिन गिन करके फूल चढ़ाएंगे। ये ब्रह्मा बाबा कहता था। ऐसे नहीं कहा कि बच्चे वो गाली दे रहा है उस पर मानहानि का केस कर दो, क्षमा कर दो, कुछ नहीं है, भूल जाओ बच्चे। इतना रहम, इतनी दया भावना, इतनी शुभ भावनाएं वो संस्कारों में बाबा की आ गई थी। बच्चे गलती कर रहे हैं, बच्चे परवश हैं, बच्चों से माया भूल करा रहे, ये नहीं कर रहे, माया करा रहे। अरे माया क्या है भाई? माया क्या है? माया क्या है? बोलो, माया किसको कहते हैं? कोई चीज़ है क्या? माया है अपनी कमजोरी, अपने ही संस्कार। जो हमारे संस्कार हैं वही हमारे आगे दुश्मन बन के आ रहे हैं।
माया कोई दूसरी चीज़ नहीं है जो बाहर से आ रही है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, रावण, वो हर एक के अंदर सर्वव्यापी है और वही संस्कार हमारे सामने आ रहे हैं। कोई रावण अलग से आ रहा है क्या? कोई भी ऐसे नेगेटिव व्यर्थ संस्कार हैं, बहुत सोचने के संस्कार, बहुत बोलने के संस्कार, किसी की बात को कट कर देने के संस्कार, इधर की बात उधर सुनाने के संस्कार, तेरे मेरे के संस्कार, परपंच करने के संस्कार, पर चिंतन के संस्कार, नफरत के संस्कार, घृणा के संस्कार, अनुमान के, बहुत सारी माया जाल है ये। और अगर इंसान उस माया जाल के अंदर फंसा हुआ है तो उसके संस्कार दिव्य कब बनेंगे? उन संस्कारों का संस्कार करना है, उन संस्कारों को समाप्त करने की तपस्या है। जब वो संस्कार समाप्त होंगे तब दिव्य संस्कार उसकी जगह भरेंगे, आएंगे। तो संगम युग पर हम बाबा के बच्चे अपने संस्कारों को बहुत दिव्य बना रहे हैं, अलौकिक बना रहे हैं, पावन बना रहे हैं। जो भी नेगेटिव संस्कार देह मन से पैदा हुए, उन संस्कारों के लिए योग अग्नि है। देखो, सोने के अंदर अगर कोई चीज़ मिक्स हो जाए और सोनार के पास आप लेके उस सोने को जाओ को जेवर बना दो, तो क्या करता है उसको? भट्ठी होती है, एक छोटी सी भट्ठी, तेज भट्ठी, उस सोने को उसमें गलाता है, डाल देता है, गलाता है। और जब गल जाता है सोना तो उसमें जितना मिक्स है वो किनारे हो जाता है, साइड हो जाता है। और फिर उसको बहुत शुद्धता से अलग करके एक सोने की ठंडा करके डल्ली बना देता है, प्योर सोने की। मिक्स जितना हुआ वो अग्नि के अंदर गल के बाहर हो गया। फिर उसको जिस रूप में ढालना चाहे, फिर जितना मिलाना चाहे वो मिलाए भले, लेकिन पहले वो एक बार प्योर करेगा, 24 कैरेट बनाएगा, फिर उसके बाद वो जेवर का रूप देगा। तो इस समय शिव बाबा अभी क्या कर रहा है? बहुत बड़ा सुना रहे हैं। आत्मा में जो मिक्स हो गया देहमान का किचड़ा संस्कारों में, उसको योग भट्टी में डाल करके उसको कहता है, बच्चे तपस्या करो, महसूस करो। ये संस्कार ब्राह्मणों का नहीं है, ये संस्कार देवताओं का नहीं है। क्यों मैं किसी से नफरत करूं? क्यों मैं किसी से ईर्ष्या करूं? क्यों मैं घृणा करूं? सब बाबा के बच्चे हैं, सब विशेष हैं। ये मायावी संस्कार हमारे अंदर था। अभी योग अग्नि के अंदर हम संस्कारों का शुद्धिकरण करते हैं। शुद्धिकरण है, संस्कार खत्म नहीं होते। संस्कारों में जो मिक्स हो गए हैं, जो हमारे बहुत दिव्य संस्कार थे, बिल्कुल पवित्र संस्कार थे, वो संस्कार फिर से पुनः तैयार करने के लिए हम सब तपस्या करते हैं, योग करते हैं। और जितने वो संस्कारों में शुद्धि आती जाती है, अपने आप को चेक करना। हम 10 साल से बाबा के बच्चे बने, 15 साल से बने, 20 साल से बने, ऐसे तो नहीं वो संस्कार वैसे के वैसे चलते रहें। कई बार वो संस्कार ना, जैसे क्रोध का संस्कार होता है ना, चिड़चिड़ेपन का, गुस्से का, गाली देने का, अपशब्द बोलने का, एक नेचुरल कलयुगी दुनिया में संस्कार बना हुआ है लोगों का। ऐसे ही अपशब्द बोल देंगे, ऐसे ही किसी का पगड़ी उतार दें, इज्जत ले लें, नेचुरल कहेंगे हमने जानबूझ के थोड़ी किया, तो मेरा संस्कार है, ये तो मेरी नेचर बन गई है। वो नेचर वास्तव में देवता ही नहीं है, वो तो आसुरी नेचर है। अगर मेरे किसी बोल से, मेरे किसी व्यवहार से किसी आत्मा को दुख पहुंच रहा है, हट हो रहा है, दिल में दर्द हो रहा है, वो संस्कार अच्छा है क्या? उसी संस्कारों को परिवर्तन करना है और उसके लिए योग अग्नि चाहिए, बहुत पावरफुल योग। ऐसे नहीं बाबा बाबा कहोगे तो बदल जाओगे। आपको एकांत में बैठना है, अपने से बातें करनी है, अपने आप को देखना है, और चलते चलते जब कुछ गलतियाँ होती हैं
मेरे से कोई दुखी होता है, किनारा करता है, अपसेट हो जाता है, क्या है मेरा संस्कार? जो मेरे से कोई प्यार से बात ही नहीं करता है, मेरे सामने भी नहीं आना चाहता है। महसूस तो करो, कुछ तो होगा। लेकिन वो माया जो है ना, महसूस नहीं कराने देती। अभिमान अंदर इतना भर गया है, नहीं मैं राइट हूँ, ये व्यक्ति गलत है। खुद को बदलना नहीं चाहता है, दूसरा बदल जाए। और बाबा कहता है दूसरे को तो बदलने की तुम एक उंगली उठाते हो, तुम्हारी तरफ 3 आ रही हैं। पहले तुम 3 बदलो, फिर वो 1 बदलेगा। हम बदलेंगे, जग बदलेगा। दूसरा बदलेगा तो मैं बदलूंगा, ऐसा है ही नहीं। हमारा विद्यालय का स्लोगन है स्वपरिवर्तन से विश्व परिवर्तन। विश्व बदल जाएगा, हम बदलेंगे नहीं क्या? पहले हम बदलेंगे तब विश्व बदलेगा। तो सभी एकांत में बैठना। बाबा के घर में आए हो, बहुत अच्छी एकांत है यहाँ पर, जगह जगह पर जाओ, बैठ जाओ। ऐसे कभी बाबा की कुटिया में चले जाओ, कमरे में बैठ जाओ, इधर बगीचे में बैठ जाओ। लोगों से बातें नहीं करो, बातों का रस तो बहुत है, लेकिन अपने आत्मा रूपी हीरे को देखो, इसके अंदर कितना मिक्स है। देहमान है, अभी तक काम विकार का अंश है, उत्तेजित हो जाती इंद्रियां। कोई की देह को देख करके आकर्षण हो जाता है, विचार अशुद्ध हो जाते हैं, सपनों में वही विकार सताते हैं। कब मैं पावन बनूंगा? आज नहीं बनूंगा तो कब बनूंगा? बात करो अपने आप से, अपने को सिखाओ। ये संस्कार मुझे आसुरी संस्कार है, दैवी संस्कार नहीं है। ये देहमान का पैदा हुआ है, ये द्वापर से पैदा हुआ, सतयुग त्रेता में नहीं था। ये क्रोध का संस्कार ऐसा संस्कार है। बाबा के बच्चे बन गए, अनुभवी हो गए, ज्ञानी हो गए, सेवाधारी बन गए, और चलते चलते मैं जैसा कहूँ ऐसा होना चाहिए, नहीं होता तो गुस्सा आता है। ऊपर ऊपर से लाल पीले होते रहते। क्रोध का संस्कार गए। गुलजार दादी पूछती थी, क्रोध जीत हुए? क्रोध को जीता है? माताओं ने जीत लिया कि नहीं? कभी आप शब्द निकलते हैं? बोलो तो, कुछ तो निकलते हैं ना कि नहीं? जो कहता है हम कभी नहीं अब शब्द बोलते हैं, हम कभी गुस्से में नहीं आते, वहाँ तो उठाओ, थोड़ा देखो हैं। अच्छा, वाह, भाई लोग नहीं उठाते, एक उठा रहा है। अच्छा, ये अंदर की महसूसता है। और अगर सचमुच कोई ने रियलाइज कर लिया कि हम तो ब्राह्मण से देवता बनने वाले हैं, बाबा ने अपना बच्चा बनाया है हमें फरिश्ता बनाने के लिए, देवता बनाने के लिए, इतना ऊंचा हमारा लक्ष्य है, तो लक्ष्य के प्रमाण लक्षण कहाँ तक आए हैं? देवताई चलन है। कोई चीज़ नहीं मिलती है तो मन अपसेट तो नहीं हो जाता है? कोई अच्छी चीज़ मिलती है तो उसके पीछे भागते तो नहीं लेने के लिए? कोई लोग थाली के ऊपर टूट पड़ते जाकर, जैसे खाना ही नहीं मिलेगा, टोली मिलने लगेगी तो एक के ऊपर एक चढ़ जाएगा आकर। रॉयल संस्कार हैं। संस्कारों के अंदर वो रॉयल्टी, वो प्योरिटी, दिव्यता, वो अलौकिकता कहाँ तक आई है? बाबा ने अपना बच्चा बनाया है, हमें वो देवताई संस्कार इमर्ज करने हैं। और जब हमारे ब्राह्मण परिवार में वो देवताई संस्कार आ जाएंगे, संस्कार मिलन अपने आप हो जाएगा। आसुरी संस्कार टकराते हैं और दैवी संस्कार मिलाते हैं। कहते हैं एक बार एक कंपटीशन हुई असुरों और देवताओं की। सबके आगे भोजन रखा गया। कहानी हमें शकुंतला बहन बहुत अच्छी बनाती है। भोजन आया सबके सामने और कहा बिना हाथ झुकाए हुए थाली से जितना खाना खा सकते हो। भोजन आ गया, अब हाथ नहीं झुकाएंगे तो मुंह में जाएगा कैसे? असुर के सामने वो थाली आई, बैठे थे सब पंक्ति लगा करके, कोई खा ही नहीं पाए, भूखे की भूखे रह गए, क्योंकि हाथ अगर ऐसे उठा के नहीं खाएंगे तो कैसे खा सकेंगे, भूखे रह गए। और देवताओं के सामने वो थाली आई तो उन्होंने बहुत प्यार से ऐसे उठाया और दूसरे के मुंह में खिलाया, दूसरे ने उठाया उसके मुंह में खिलाया, पेट भर गया। भोजन वही था, संस्कार मिलन था उनका, उनको संस्कार मिलाना नहीं आता था।
तो हम सब बाबा के बच्चे, अगर कोई की महिमा हो रही है, कोई को कोई चीज़ की प्राप्ति हो रही है, खुश होते हैं या दुखी हो जाते हैं? अरे ये कैसे आगे बढ़ गया, इसको कहाँ से इतना पद मिल गया, ये तो ऐसा था, ये तो ऐसा था, ये तो ऐसा था। वहाँ टकराव शुरू हो जाएगा। जो है जैसा, हर एक आत्मा महान है, विशेष है, भगवान ने उसको कोई विशेषताएं दी हैं। आप विशेषता देखने का चश्मा पहन लो बस। आज लाल चश्मा पहन के धूप में चले जाओ तो लाल लाल देखने लगते हैं, काला चश्मा लोग पहन लेते हैं, सब काला काला दिखाई देने लगता है, हरा चश्मा पहनते हैं तो हरा हरा दिखाई देने लगता है चश्मे की कमाल, है तो वैसा ही वातावरण। अब कलयुग के अंदर तो है नेगेटिव वातावरण, सब जगह विकार भरे पड़े हैं, कहीं भी चले जाओ आप, वही ईर्ष्या, वही द्वेष, वही भ्रष्टाचार, वही स्वार्थ, वही पैसा के लेन देन। अब आप वहाँ समाज में जाओ, ये तो वहीं ऐसे, मैं कैसे चलूँ इनके साथ? अरे चश्मा पहन लो, सब विशेष हैं, सब महान हैं, कुछ तो विशेषताएं हैं। आप उनके साथ अपने आप को चला सकोगे, एडजस्ट कर सकोगे। तो बाबा ने हम सबको संस्कार मिलन की इतनी सुंदर विधियाँ सिखाई हैं। शायद आपने देखा होगा पिछले मास में व्यक्त इशारे में हमने संस्कार मिलन के लिए एक मास पॉइंट भेजी थी। फिर इस मई में अभी खुशियों की पॉइंट चल रही है, अप्रैल में संस्कार मिलन की पॉइंट थी। सिर्फ सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं, लेकिन अभ्यास में नहीं लाते हैं। प्रैक्टिकल करके देखो, कुछ भी हो, कैसी भी बातें हों। अगर कोई कहे मैं स्थान चेंज कर दूं, मैं सेंटर चेंज कर दूं, मैं बहनों का साथ छोड़ दूं, मैं इधर के बजाय इधर चला जाऊं, ये सेंटर छोड़ के उधर चला जाऊं, वहाँ ठीक हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। कौन कहता हो जाएगा? ये बहनें ठीक नहीं हैं, ये सेवा स्थान ठीक नहीं है, इसको मैं छोड़ करके वो बहन बड़ी अच्छी है, मैं वहाँ जाऊँ, वहाँ क्लास करूँ, वहाँ बड़ी उन्नति हो जाएगी। बाबा हमेशा कहते बच्चे, जहाँ जो हिसाब किताब होते हैं वहीं जाना होता है। ऐसा ना हो आसमान से गिरे खजूर में लटके और वो भी कहीं ऐसे कोई स्थान बदलने से, सेवा साथी बदलने से हमारी स्थिति अच्छी नहीं हो जाएगी। जिस स्थान पर बाबा ने रखा है, जो सेवाएं दी हैं, बहुत दिल से करो, प्यार से करो, सहन करके करो। अरे जहाँ रहना है वहाँ सहना है, बिना सहन किए हुए कोई नहीं रह सकता। इसलिए ध्यान देना कि कुछ भी है, कैसे भी भाई बहनें हैं, कैसे भी संस्कार हैं, मुझे अपने आप को मोल्ड करना है, मुझे झुकना है, मुझे सहन करना है, मुझे इनके साथ मिल करके चलना है, मुझे बाबा को देखना है, इंसान को नहीं देखना। अगर बाबा को देखेंगे ना, इसलिए बाबा ने यही सच्ची बात हर एक बच्चे को कही। बच्चे चाहे दीदी हैं, चाहे दादी हैं, चाहे बड़े हैं, हर एक के अंदर संस्कार अपने अपने हैं। तुम केवल सी फादर फॉलो फादर। कभी किसी मूल्य में नहीं कहा है फलानी बहन को देखो, फलानी दादा को देखो, फलानी दादी को देखो। हर एक पुरुषार्थी है, हर एक नंबरवार है और हर एक अपने अपने ढंग से चलता है। अगर आपने उसको परख नहीं पाया तो डिस्टर्ब हो जाओगे। कई बार ऐसे होता है, दूर के ढोल सुहाने होते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छा बज रहा है, पोल दिखाई नहीं देती, ढोल में पोल होती है। इसलिए ये अच्छे हैं, वो अच्छे हैं। बाबा कहता है बच्चे सब अच्छे हैं, जो हैं जैसे हैं सब अच्छे से अच्छे हैं। मुझे सबकी विशेषताओं को देखना है, सबको सत्कार देना है, सबके साथ मिल के चलना है, झुक के चलना है, मर के रहना है। ऐसे नहीं सोचना कब तक सहन करेंगे, कुछ लिमिट होती है। बाबा जब तक जीना है तब तक सहना है। जहाँ भी रहो, जैसे भी रहो, कुछ न कुछ तो बातें होंगी ही, संस्कार होंगे ही। हम मधुबन में आए, दिखाई देता बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा परिवार है, बहुत अच्छा संगठन है, यहाँ भिन्नताएं नहीं है क्या? कई बार बाबा कहते हैं यहाँ और ज़्यादा माया आएगी। अगर आप समझ नहीं पाए ना, तो यहाँ रहते भी आप उन्नति नहीं कर सकते। बहुत समझ के चलना पड़ता है।
जरा भी अलबेले हो गए, ये ऐसे कर रहे हैं, वो ऐसे कर रहे हैं, कमी कमजोरी देखी तो आपके अंदर वो सब भरती जाएंगी। इसलिए विशेषताओं पर ध्यान दो। जो जहाँ से अच्छी चीज़ मिलती है वो ले लो, और जहाँ पर लगता है ठीक नहीं है, मेरे काम की नहीं, उसको छोड़ दो। हम लोग इतने साल से यहाँ रह रहे हैं, सबके बीच में रह रहे हैं, कई बातें आती हैं। हमें अपनी स्थिति बनानी है, मुझे अपने को देखना है, अपने को पढ़ाना है, अपने से बातें करनी है। अपने जो ऐसे कोई नेगेटिव संस्कार हैं जो मेरे पुरुषार्थ में विघ्न रूप हैं, रुकावट डाल रहे हैं, मैं उसके लिए तपस्या करूं, मैं उसके लिए एकांत में जाऊं, मैं उसके लिए कुछ भी त्याग करूं, नींद त्यागूं, स्थान त्यागूं, कुछ भी छोड़ना पड़े, मैं अपने को बदलने के लिए छोड़ूं, तो मैं कहीं भी स्वयं को एडजस्ट कर सकता हूं, संस्कार मिलन हो सकता है। सबसे एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात मैं आपके आगे रख रहा हूँ, ध्यान देना, मेरा बहुत उस पर ध्यान रहता है। टकराव का एक मूल कारण है वाणी पर कंट्रोल नहीं। समझ गए? जो आया बोल दिया, जब आया बोल दिया। अरे सामने वाले के व्यक्ति की मूड को देखो, स्थान को देखो, उसकी स्थिति को देखो। हमने तो ऐसे ही बोल दिया, मेरे अंदर कोई भावना थोड़ी थी, मैं थोड़ी समझा ये डिस्टर्ब हो जाएगा। अरे एक तीर निकल गया कमान से, फिर क्या होगा? एक कहानी बताते हैं, रमणीक है। कहते हैं जब वो सागर जो है ना, राम जी जब लंका पर चढ़ाई करने के लिए गए रामेश्वरम में, तो रामेश्वरम में पहले तो शिव बाबा की पूजा की, मंदिर है वहाँ, और फिर सागर से प्रार्थना करने लगे, तुम सहज मुझे रास्ता दे दो, चढ़ाई करनी है, सीता जी को छुड़ाना है। तो सागर सुन ही नहीं रहा था, वही लहरें आ रही थी बहुत। तो राम जी को भी गुस्सा आ गया, जोश आ गया, इस सागर को सुखा देते हैं। और उनके पास तो तीर कमान था, ऐसे निकाल दिया तीर। अब तीर निकाला और सागर देवता डर गए, अब भगवान है तो सुखा देगा। आ गए सामने, खड़े हो गए आकर के, हे प्रभु मुझे माफ़ करो, आप ये ले लो रास्ता। अब तीर निकल चुका था, अब क्या होगा, कहाँ जाएगा? कहते कमान से निकला हुआ तीर फिर से कमाल में नहीं आता, वो निकल गया। तो कहते हैं उन्होंने फिर ऐसा किया, ऐसा छोड़ा, जो यहाँ आकर के राजस्थान में आकर रेगिस्तान बना दिया। बाड़मेर, जैसलमेर की तरफ सारा रेगिस्तान, एक भी झाड़ नहीं, एक भी पौधा नहीं, कहानी बनाई है ऐसी। तो माताएं क्या ध्यान रखोगी, ये तीर निकल गया ना मुंह से, वो कहीं ना कहीं घायल करेगा। बहुत कंट्रोल करना है। बोल पर जिसने कंट्रोल कर लिया, जो बोलना है वो बहुत मधुर बोलना है, सम्मानजनक बोलना है, जो जरूरी है वही बोलना है, नहीं तो एक चुप सौ भला। सब झगड़े मिट जाएंगे, सब संस्कार मिल जाएंगे। लेकिन अगर थोड़ा थोड़ा बीच बीच में टूं टां कर दिया, बोल दिया, तो अच्छे संबंध भी बिगड़ जाएंगे। हर घर में झगड़े होते हैं, उसके कारण सास बहू के टकराव वहाँ ही पैदा होते हैं जहाँ टुभुक 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 वाली कहानी चलती है। एक बुढ़िया थी, बच्चे उसके पास रोज़ जाते थे, बहुत गर्म होती थी, लेकिन बच्चों से मनोरंजन होता था, तो रोज़ गालियाँ देती थी। बच्चे आते थे, कुछ छेड़ते थे बुढ़िया को, बहुत गालियाँ देती थी, गुस्सा करती थी, लेकिन मनोरंजन करती थी, बच्चों के साथ खेलती थी। एक दिन बच्चों ने कहा, बुढ़िया इतनी तंग हो जाती है, परेशान होती है, गुस्सा करती है, आज नहीं जाएंगे उसके पास। वो नहीं गए, बेचारी बेचैन होने लगी, आज बच्चे कहाँ गए, आए नहीं। तो उसने पत्थर उठाया, कुआं था बाजू में, उसमें डाला, तो उसमें निकला आवाज़ टुभुक टुभुक। तो कहा तेरा बाप टुभुक, तेरी माँ टुभुक, उसे ही झगड़ा करने लगी। कोई तो चाहिए झगड़ा करने के लिए। तो ऐसे ही हमारी माताएं कहीं कहीं घरों में टुभुक टुभुक वाली कहानी कर लेती हैं, और फिर छोटी छोटी बातों में सास बहू के झगड़े, परिवार में झगड़े, तेरे मेरे में। अरे भाई सहन कर लो,
सुन लो, संभालो। घर के सदस्य हैं, कहाँ जाएंगे, इनको साथ लेके चलना है। आज नहीं तो कल बाबा के बनेंगे, हट्टी तो एक ही है। शुभ भावना रखो, स्नेह दो, सत्कार दो, बदलेंगे, उनको लगेगा ये अपने हैं। तो अपनेपन की फीलिंग देना, घर घर को स्वर्ग बनाना है, अकेले थोड़ी बनना है। हर घर मंदिर बने, हर घर स्वर्ग बने, उसके लिए सबको क्या करना है, संस्कार मिलन की रास करनी। मिलाओ आपस में, बहुत स्नेह सम्मान देते हुए, मधुर भाषी, सरल भाषी, नम्र चेत, निर्माण चेत, जितने दिव्य गुण हैं उन गुणों पर ध्यान दे करके हम अपने घर को स्वर्ग बना सकते हैं, मंदिर बना सकते हैं। तो हमारी यही शुभ भावना है। आप सब यहाँ आए हैं बाबा के घर में, संस्कार दिव्य हों, अलौकिक हों, संस्कारों का मिलन हो, और जितने संस्कार शुद्ध हो जाएंगे उतने संकल्प शुद्ध हो जाएंगे, उतनी वाणी अच्छी हो जाएगी। क्योंकि ये एक सर्किल है, जैसे संकल्प वैसे बोल वैसे कर्म। संकल्प एक बीज है, और जैसे कर्म बार बार होते हैं वैसे संस्कार बन जाते हैं, और जैसे संस्कार व्यक्ति के होते हैं वैसा ही उसका फिर चिंतन चलता है, और वो चिंतन फिर से उसके बोल और कर्म को प्रभावित करता है। इसलिए हम अपने चिंतन धारा को परिवर्तन करते हैं। बाबा ने मुरलियाँ सुना करके, ज्ञान दे करके, इतनी ऊंची ऊंची बातें सुना करके हमारे चिंतन को चेंज किया है। चिंतन चेंज होने से हमारे बोल चेंज हुए, हमारे कर्म चेंज हुए, हमारा चरित्र अच्छा बना, और चरित्र अच्छा बनने से हमारे संस्कारों में दिव्यता आई। जब वो संस्कार दिव्य हो गए तो जो सोचोगे अच्छा सोचोगे, जो बोलोगे अच्छा बोलोगे, और ये धरती स्वर्ग बन जाएगी। तो हम सब बाबा के बच्चे स्वर्णिम युग लाना चाहते हैं, कलयुग को विदाई देनी है ना। तो सब अपने संस्कारों में दिव्यता और अलौकिकता ला करके लक्ष्य रखो कि मुझे बाबा को प्रत्यक्ष करना है। बाबा कहता वाणी से मैं प्रत्यक्ष नहीं हुआ हूँ। जब आप बच्चों की चलन और चेहरे से ये सब दिव्य गुण दिखाई देंगे, तब लोग कहेंगे इनको कोई तो मिला है, भगवान इनको पढ़ाता है। आपको भगवान पढ़ाता तो हंसेंगे, लेकिन आपकी जीवन देख करके इतने तनावपूर्ण वातावरण के बीच में, इतने टेंशन में ये लोग कैसे खुश रहते हैं? इनको क्या मिल गया है? ये कभी महंगाई की चिंता नहीं करते, ये कभी सरकार की गिलानी नहीं करते, ये किसी के लिए कुछ बोलते ही नहीं हैं, बड़े खुश रहते हैं। पता नहीं इनको क्या मिल गया है। और आप कहो अरे पाना था सो पा लिया, भगवान मुझे मिल गया, सब कुछ मिल गया, अभी क्या चाहिए इंसान से। तो आपके चेहरे पर वो खुशी दिखाई दे, चलन में वो दिव्यता और अलौकिकता दिखाई दे, तो बाबा की प्रत्यक्षता सहज हो जाएगी। और बाबा प्रत्यक्ष होगा, उसके बाद सब वापस घर चलेंगे और सतयुग आ जाएगा, कलयुग विनाश हो जाएगा। ओके, ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद भ्राता जी का। तो अभी क्या करेंगे? रास करेंगे? कौन सी? और सिर्फ रास नहीं, लेकिन महारास, सभी के साथ संस्कार मिलन की रास। भाई साहब ने बहुत ही सुंदर अनुभव के साथ साथ बताया। और संस्कार मिलन के लिए विशेष कौन सी बात की आवश्यकता है? थोड़ा सहन करना, थोड़ा झुक जाना, है ना। वास्तव में हम दूसरों के लिए नहीं झुकते हैं, अपने लिए झुकते हैं, क्योंकि जहाँ झुकेंगे तभी शांति रहेंगी, है ना। तो भाई साहब ने बहुत ही सुंदर अपने अनुभव के साथ बताया। और भ्राता जी ने तो महारास साक्षात देखी हुई हैं। हमारे जो आदि रतन हैं उनके अनुभव आपने सुनाए, साक्षात जो हमें भी साक्षात्कार कराया कि वो आत्माएं भी बाबा के बाद कैसे हमारे इस महायज्ञ को संभाला, अपने संस्कार मिलन की रास के द्वारा ही। तो भ्राता जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप
भाई साहब के लिए 2 शब्द कहना चाहती हूँ। भ्राता जी, आप हमारे पूर्वज हैं, अनुभवों की खान हैं। भ्राता जी, आप हमारे पूर्वज हैं, अनुभवों की खान हैं। तहे दिल से करते हैं हम आपका सम्मान, तहे दिल से करते हैं हम आपका सम्मान, करते हैं सम्मान हम आपका अपनी भावना के फूलों से। तहे दिल से सम्मान करते हैं हम आपका भावना के फूलों से, जिससे सजा रहे आपका जीवन सफलता के गुणों से, सफलता के गुलों से। ऐसे हमारे भ्राता जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं भ्राता जी सभा की तरफ से कहना चाहूँगी, आप सब यस करना। अपनी अवस्था से हम व्यवस्था बनाएंगे। भाई साहब की क्लास के अनुसार अपनी अवस्था से हम व्यवस्था बनाएंगे। देही अभिमानी बन फरिश्ता बन जाएंगे, देही अभिमानी बन फरिश्ता बन जाएंगे, फरिश्ता बन जाएंगे। साधन बनेंगे, बाधक नहीं। मतलब दूसरों का सपोर्ट करेंगे, सहयोग देंगे, लेकिन बाधक नहीं। साधन सुविधा को त्याग करेंगे, साधन सुविधाओं के त्याग करेंगे। ऐसे हम साधक बनेंगे, ऐसे हम साधक बनेंगे। इन्हीं संकल्पों के साथ भ्राता जी को हम आश्वस्त करते हैं कि यहाँ से हम अपने जो भी भंडारे भरपूर करके जा रहे हैं, तो ऐसे ही हम वहाँ पर जाकर भी इन बातों को प्रैक्टिकल में लाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भ्राता जी। आप 7:30 में जाऊँगा, तपोवन जाना। क्या कहना? लास्ट है ना इनका, तो वो चाहते कि कोई ना कोई सीनियर के साथ कोई ग्रुप फोटो, तो लास्ट में बस 7:30 के बाद वहीं पर हॉल में, क्योंकि मेरे को तपोवन में क्लास है। तुरंत ही कर लेंगे 5 मिनट। ठीक। चलो, अभी 7:30 बजे तक, पता है ये समय है, नमाज शाम का समय है, फरिश्ते चक्कर पर निकलते हैं। तो आप सभी फरिश्ता ड्रेस पहन लो, सफ़ेद ड्रेस तो पहनी है, लाइट की ड्रेस है। जितना हम अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाएंगे, अपने चमकते हुए चैतन्य स्वरूप का दर्शन करो। इस भ्रकुटी आसन पर विराजमान मैं एक चैतन्य शक्ति हूँ, लाइट माइट से संपन्न हूँ। उस सुप्रीम लाइट की पवित्र किरणें मेरे ऊपर डायरेक्ट आ रही हैं। ज्ञान सूर्य बाबा की बहुत पवित्र किरणों का स्वयं पर अनुभव करो। वो पवित्र किरणें एक लेजर किरण की तरह आत्मा को संपूर्ण पावन बना रही है। संस्कार शुद्ध होते जा रहे हैं।
बिल्कुल प्योर संस्कार, सरल संस्कार वाली मैं एक परम ज्योति की संतान, परम पवित्र आत्मा हूँ। प्रकाश का एक सुंदर शरीर मुझ आत्मा के चारों ओर चमक रहा है। अपने उसी लाइट के शरीर में मैं प्रवेश कर इस साकार दुनिया से पार इस तारामंडल से भी दूर मेरा निजी असली घर इस समय संगम का अव्यक्ति लोक है, जहाँ पर फरिश्तों का मालिक ब्रह्मा बाबा शिव बाबा के साथ कंबाइंड होकर हम बच्चों का आवाहन कर रहे हैं। ये लाइट का वतन फरिश्तों की दुनिया, बाबा के स्नेह की दृष्टि मुझ आत्मा को नज़र से निहाल कर रही है। बाबा का वरदानी हाथ छत्र छाया के रूप में मेरे ऊपर है। मैं आत्मा बाबा के समान डबल लाइट फरिश्ता बनकर विश्व सेवा के लिए उपस्थित हूँ। अव्यक्त लोक से इस साकार लोक को देखो। साकार सृष्टि मुझ आत्मा के सामने है। कितनी आत्माएं पुकार रही हैं, मुक्ति की चाहना से भगवान को याद कर रही हैं। प्रकृति के पांचों तत्व हम प्रकृति जीत आत्माओं का आवाहन कर रहे हैं। सबको सकाश दो। शांति की, पवित्रता की, शक्तियों की किरणें दो।
सभी अपने निजी स्वरूप में शांत स्वधर्म में स्थित होकर बैठो। शांति धाम घर मुझात्मा का निजी घर है। शांति के सागर, प्यार के सागर, सर्वशक्तिवान बाबा मुझात्मा को अपने घर का अनुभव करने के लिए आह्वान कर रहे हैं। एक बहुत सुनहरे लाल प्रकाश के बीच उस ब्रह्मांड घर में मैं आत्मा असीम शांति का अनुभव करने के लिए, परमात्म प्यार में समाने के लिए मूल वतन का अनुभव कर रही हूँ। ज्ञान सूर्य बाबा के निकट उनकी किरणों के बाहों में समा जाओ। संकल्प भी शांत एकाग्र हो जाए। यही लौलीन स्थिति है। परमात्मा के प्यार में समाना। सर्व शक्तियों से संपन्न, शक्तिशाली लाइट माइट से संपन्न मैं आत्मा इस कर्म क्षेत्र पर श्रेष्ठ कर्म करने के लिए इस साकार तन में अवतरित हुई हूँ। सभी अपने अपने भ्रकुटी आसन पर स्वयं को अनुभव करो। सर्व शक्तियों का पुंज बाप दादा की लाइट माइट से संपन्न मैं आत्मा
इस शरीर का आधार लेकर परमात्मा प्रत्यक्षता का कार्य करूंगी। ये कर्म इंद्रियां स्वर्णिम दुनिया के निर्माण का कार्य करेंगी। मुझ आत्मा का एक एक संकल्प, बोल, कर्म नए विश्व का सृजन करेंगे। मैं एक महान आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा हूँ।